नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से अगेती मटर खेती कैसे की जाती है, कौन सी बीज की बुआई करें, कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, कैसे कैसे क्या करना है। A to Z ट्यूटोरियल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि हाँ कैसे क्या करना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर के आया हूँ आप तक। इस वजह अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे नए नए तमाम वीडियो लाता रहता हूँ। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, अब तक मेरी सबसे पहले वीडियो पहुंच सकती है। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले बात करें अगेती मटर के लिए सबसे सही समय कौन सा माना जाता है। दोस्तों अगेती मटर के लिए बहुत किसान भाई जो कि अगस्त के महीने में बुआई करते हैं, सितंबर तक बुआई करते हैं और लास्ट अक्टूबर तक बुआई करते हैं। लेकिन अगर हम लोग अच्छे मौसम या फिर अनुकूल मौसम माने अगेती मटर के लिए तो 20 सितंबर के बाद अगर आप लोग बुआई करते हैं और 15 से या 10 अक्टूबर तक बुआई करते हैं, आप लोग अगेती मटर के लिए बहुत ही अच्छा खासा अनुकूल मौसम माना जाता है। इस वजह आप लोग इसी समय तक आप अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद जो भी किसान भाई अगर बुआई करेंगे 10 अक्टूबर के बाद से तो मध्य समय में या फिर आमतौर पर जो भी किसान भाई बुआई करते हैं उस तरह माना जाता है। लेकिन अगर अगेती मटर के लिए बुआई करना चाहते हैं आप लोग जरूर 20 सितंबर के बाद और 10 अक्टूबर से बीच में आपको जब भी समय मिले आप उस समय बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात करें मौसम का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। दोस्तों अगर आप अगेती मटर खेती करते हो टेम्परेचर कम से कम 25 से 30 डिग्री रहने चाहिए, क्योंकि अगेती मटर के लिए सबसे अनुकूल यही टेम्परेचर माना। इससे अगर अधिक होगा तो भी मटर खेती अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होने लगता है और हम लोग की मटर खेती बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लगता है या फिर उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए अनुकूल मौसम हो तो ही आप लोग मटर की इस समय बुआई करें। इसके साथ हम लोग बात करें खेत की तैयारी की, क्योंकि खेत की तैयारी भी करनी बहुत ही जरूरी। अगर हम लोग खेत की तैयारी अच्छे तरह से करते हैं तो हम लोग ही अच्छा उत्पादन भी लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग बात भी करते हैं खेत की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों अगेती मटर खेती के लिए खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले 2 या 3 बारी दोस्तों खेत की गहरी जुताई करें। उसके साथ ही 2 या 3 टाली या फिर 4 टाली तक गोबर का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग के पास गोबर खाद ना हो तो आप चाहें तो जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 1 एकड़ में आप लोग को 8 से 10 क्विंटल जैविक खाद का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही हम लोग बात करें बेसल डोज में, कि हम लोग बेसल डोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करें फास्फोरस की, क्योंकि बहुत खेत में अगर हम बुआई करते हैं फास्फोरस की अगर कमी हुई हम लोग की मटर खेती में बहुत सारी समस्या आएंगी। हम लोग आगे चल के बात भी करेंगे यहाँ कौन कौन सी समस्या आ सकती है। चलिए उससे पहले हम लोग बात करें बेसल डोज के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग बेसल डोज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 बैग डीएपी, अगर आप लोग पास डीएपी ना हो तो आप चाहे तो टीएसपी 1 बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टीएसपी भी ना हो तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट भी 2 बैग अपने खेतों में इस्तेमाल करें। साथ में 20 से 35 किलो पोटास और 20 से 25 किलो यूरिया अब जो अपने खेतों में इस्तेमाल करें। साथ में आ जाते हैं 3 किलो तक सल्फर। इन सारे खादों का मिक्सचर करके अपने खेतों में छिड़काव कराएं। उसके बाद ही जो कि खेत की दोबारा रोटावेटर से जुताई करा दे। इस तरह आप अगर खेत की तैयारी करते हैं तो मटर की खेती के लिए बहुत ही अच्छा खासा खेत की तैयारी हो जाती है। साथ में हम लोग बात करें सल्फर का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, चलिए इसके बारे में पहले जान लें, उसके बाद हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बहुत किसान भाई सवाल होगा कि हम लोग सल्फर का इस्तेमाल क्यों करें और पोटास का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसमें हम लोग पहले ही खेत में जो कि निमाटोड नाम का एक रोग होता है, जो कि अगर हम लोग फास्फोरस या पोटास का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आ जाता है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए ये खादों का इस्तेमाल कर लें। साथ में हम लोग बात करें उन्नतशील बीजों के बारे में, क्योंकि उन्नतशील बीज सबसे अच्छी कौन सी है तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों वैसे बहुत सारी कंपनी बीज आती है, लेकिन अगेती मटर के लिए अगर हम लोग बात करें तो आप जो एडवांटा कंपनी गोल्डन जीएस के नाम से जो बीज आती है आप इस बीज की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस बीज की बुआई करते हैं आप लोग बहुत अच्छा सा जो उत्पादन मिलेगा। अगर हम लोग बात करें 1 एकड़ में अगर आप लोग बुआई करना चाहते तो आप चाहे तो आधे एकड़ में एडवांटा कंपनी जो गोल्डन जीएस है आप इस बीज की बुआई कर सकते हैं, और आधे जो एकड़ है आप दूसरी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। दोनों में आप लोग अंतर देख सकते हैं, कितना अच्छा खासा आप लोग अंतर दिखाई देने वाला। जो एडवांटा कंपनी गोल्डन जीएस है बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन रहता है, इस वजह आप लोग जो इस बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग दूसरे बीज के बारे में बात करें, हाँ दूसरी कौन सी बीज की बुआई कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे आ जाती है AP3। अगर आप इस बीज की बुआई करना चाहते हैं आप इस बीज की भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस बीज का भी आप लोग को उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा मिलता है। और फल की साइज के बारे में बात करें, फली कितने आते हैं तो इसमें आप लोग कोई सवाल नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा खासा क्वालिटी है। इसके फली के बारे में बात करें आप लोग कम से कम 8 से 10 फली मिलने वाले। इस आप लोग जो इस बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आइए इससे अगली बीज के बारे में भी हम लोग जान ले, हाँ इससे अगली बीज कौन सी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आजाद B3 के नाम से बीज। अगर आप इस बीज की बुआई करना चाहते हैं आप बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। इन तीनों बीजों का आप लोग बुआई करके जो एक बार ट्राई ले ले, हाँ आप लोग कैसा रिजल्ट मिला, उसके बाद आप लोग अगली साल बहुत ही ज्यादा खेतों में बुआई कर सकते हैं। इस वजह आप लोग अगर 1 एकड़ में बुआई करना चाहते हैं आप इन तीनों बीजों का थोड़ा थोड़ा करके बुआई कर सकते हैं, या फिर कम खेतों में इन तीनों बीजों का बुआई करें, फिर अगली साल आप लोग चाहें तो 1 एकड़ में ज्यादा इन बीजों का बुआई कर सकते हैं। आप लोग मर्जी आप लोग कैसे बुआई कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग बात करें 1 एकड़ में हम लोग को बीज कितने लगने वाले, क्योंकि 1 एकड़ में बहुत किसान भाई बीज अधिक लगा देते हैं और बहुत किसान भाई ऐसा करते हैं कम हो जाता है बीज। तो चलिए हम लोग सही मात्रा में बात करने वाले कि हम लोग 1 एकड़ में कम से कम बीज कितने लगने वाले। दोस्तों अगर आप लोग 1 एकड़ के बीज के बारे में जानना चाहते हो आप लोग कम से कम 40 से लेकर के 50
किलो तक एक एकड़ के लिए बीज पर्याप्त होते हैं। इस आप लोग इतना ही बीज का इस्तेमाल करें। साथ में हम लोग बात करें दोस्तों, वैसे आप लोग खरपतवार का रोकथाम करना चाहे तो आप चाहे तो निराई कुड़ाई से भी काम चला सकते, क्योंकि निराई कुड़ाई अगर आप लोग करते हैं, आप लोग को जो कि मटर खेतों में वो भी समस्या नहीं आने वाला। अगर आप लोग वहीं पे दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग की पौध बढ़ने का क्षमता बहुत ही कम हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पीलापन का समस्या आना, या फिर कई सारे रोग हो जाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखते हो। आप चाहे तो निराई कुड़ाई कर सकते हैं, या फिर बुआई के समय आप चाहे तो पिंडामिन के नाम से एक दवा आता है, आप इस दवा का जो इस्तेमाल करें। अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग खेतों में जो कि बिल्कुल ही खरपतवार नहीं होने वाले, इस आप लोग इस बात का ध्यान रखते हो कि दोनों में से कोई भी उपाय कर लें। इसके साथ हम लोग बात करें 20 या 25 दिनों बाद कौन सी खाद का इस्तेमाल करें तो अच्छा हम लोग को उत्पादन मिल सकता है। दोस्तों अगर आप लोग ये सारे काम कर चुके हैं तो आप आइए हम लोग 20 दिनों बाद के बारे में बात करते हैं। हाँ, हम लोग 20 दिनों बाद कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, चलिए आइए हम लोग सब कुछ जान लेते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग मटर खेती 15 से 20 दिन हो जाए, आप लोगों को सबसे पहला स्प्रे जो कि 19-19 और साथ में प्रोफेक्स, इन दोनों दवाओं का मिक्सर करके अपने खेतों में छिड़काव कराना है। इससे जो कि आप लोग खेतों में पौध में भी वृद्धि होगी, साथ में कोई भी अगर रोग हो तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। साथ में अगर हम लोग बात करें दूसरी दवा 20 या 25 दिनों बाद कौन सी खाद का इस्तेमाल करें तो सही रहेगा। दोस्तों आप लोग अगर 20 से 25 दिनों बाद खाद का इस्तेमाल करना चाहे तो आप चाहे तो 20 से 25 किलो यूरिया, साथ में 5 से 7 किलो तक जिंक और 500 ग्राम शाफ, ये तीनों खाद, इन तीनों दवाओं का मिक्सर करके अपने खेतों में जो छिड़काव कर दे। अभी आप लोग अगर छिड़काव करते हैं जड़ों के माध्यम से अगर इसको देते तो आप लोग को बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आप लोग ये पूरी जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोग इसकी जानकारी जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में इससे आगे हम लोग को क्या क्या करना है, कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, मेरी समय समय पे वीडियो आती रहेगी। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।